बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव 2019 की आहट के बीच मायावती ने लखनऊ में 63वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी मायावती के निशाने पर थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी ने भी पलटवार किया। सूबे में सियासी गठबंधन की गांठ कसी तो सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जन्मदिन का मौका था तो एसपी और बीएसपी के बीच हुए सियासी संगम की एक और तस्वीर सामने आई। अखिलेश यादव सियासी संगम का रंग गाढ़ा करने के लिए मायावती के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सूबे में सियासी गठबंधन बना तो मायावती के सपनों को भी पंख लग गए और अरमान सामने आ गए। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। हालांकि कई सवालों के बीच अखिलेश यादव को एसपी बीएसपी के गठबंधन पर भरोसा है। उनको लगता है कि ये गठजोड़ बीजेपी के सामने ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। आज का दिन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक है, जब बीजेपी से देश के संविधान व सौहार्द की रक्षा तथा दलित, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से लड़ने के लिए बीएसपी एसपी दोनों साथ आ गए। ये एकजुटता भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देगी और निर्णायक साबित होगी। वहीं सूबे में एसपी बीएसपी गठबंधन ने कांग्रेस को जगह नहीं दी, तो कांग्रेस ने इन्हें इतिहास के पन्नों को पलटने की नसीहत दे दी। 2009 के अंदर हम सबसे बड़ी पार्टी थे। आज अगर किसी को ये गलतफहमी है कि कांग्रेस कमजोर है, तो उसकी गलतफहमी 2019 में दूर हो जाएगी। वहीं बीजेपी को तो मानो मौके की तलाश थी। तस्वीरें आई तो हमला भी जोरदार बोला। हर राज्य में इनके अलग अलग प्रधानमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में ममता जी प्रधानमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में केजरीवाल प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। तो मुझे लगता है कि आपको ख्वाब देखने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो एक ही है और एक ही बनेगा। तो जनता को गुमराह करने की ये कवायद है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन गठबंधन के गणित ने यूपी का सियासी गणित और दिलचस्प बना दिया, जिससे फिलहाल दिल्ली के राह किसी के लिए भी आसान नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बसपाइयों ने धूमधाम के साथ मनाया है। इस दौरान कुछ जगहों पर बसपाइयों ने अति उत्साह में जश्न के लिए काटे गए केक को लूट लिया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां केक की लूट मच गई। पहली तस्वीर बुलंदशहर की है, दूसरी हापुड़ की, जबकि तीसरी आपको बता दें जहां पर अमरोहा की है, जहां पर केक की लूट मची हुई है। मायावती के जन्मदिन की खुशी में केक काटा गया था, लेकिन बद इंतजामी होने की वजह से कार्यक्रम में आए लोगों ने केक को खुद ही लेना शुरू कर दिया। ऐसे में इस तरीके के हालात बन गए। सीबीआई जांच को लेकर सियासी तकरार जारी है। अब तो पोस्टर्स में भी सीबीआई का जिन्न दिखाई देने लगा है। सूबे की राजधानी में अखिलेश यादव और मायावती की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। उन पोस्टर्स के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। अखिलेश के बयान को कोड किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पोस्टर में लिखा हुआ है कि हमारे पास गठबंधन है और बीजेपी के पास सीबीआई है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि अब सीबीआई जांच की लड़ाई सड़क पर आ गई है, जो अभी तक नेताओं की जुबान में दिखाई देती थी। तो मायावती के जन्मदिन पर आज केक पॉलिटिक्स को भी देखने को मिली। आज मायावती का जन्मदिन है तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल का भी बर्थडे है। मायावती ने डिंपल के लिए केक भिजवाया। लखनऊ के 5 सितारा होटल में से मायावती ने डिंपल के लिए केक भिजवाया। अखिलेश यादव मायावती को जन्मदिन की बधाई देने आए थे। जब वो लौटे तो उनके हाथ ही मायावती ने डिंपल यादव के लिए केक भी भिजवाया।
तो सूबे में गठबंधन के बाद दो दलों की नजदीकी राजधानी की सड़कों में दिखाई देने लगी है। मायावती और डिंपल यादव के जन्मदिन का मौका था, सो कार्यकर्ताओं ने मायावती और डिंपल यादव की तस्वीरों के साथ सूबे की सड़कों में पोस्टर लगा दिए, जिसके जरिए संदेश देने की कोशिश हो रही है कि नेताओं के दिल मिले, कार्यकर्ताओं के दिल मिलने चाहिए। इस पोस्टर में खास बात यह रही कि लड़कों पर लगे पोस्टर एक हैं, हिस्सेदारी बराबर बराबर की है, लेकिन रंगों का बंटवारा जरूर किया गया। वैसे मायावती को अखिलेश यादव ने घर पहुंचकर जन्मदिन की बधाई तो दी, मायावती ने भी डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई दी और केक भेंट कर शुभकामनाएं दी। तो भले ही यूपी में कांग्रेस को गठबंधन में जगह ना मिली हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भरोसा है कि सूबे में कांग्रेस अपने दम पर कमाल करेगी और 2009 लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने कांग्रेस से दूरी बना ली तो कांग्रेस की तिलमिलाहट भी सामने आ गई, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भरोसा है कि अपने दम पर भी कांग्रेस यूपी में कमाल कर सकती है। तभी तो उन्होंने भी यूपी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली। साथ ही पार्टी के सियासी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया, जिसके तहत राहुल गांधी यूपी में 13 रैली करेंगे। लखनऊ से रैली की शुरुआत होगी, आखिरी रैली वाराणसी में होगी। फरवरी के महीने में राहुल ये सारी रैलियां करेंगे। गोरखपुर, गोंडा, सहारनपुर, अलीगढ़ में राहुल की रैली होगी। सीतापुर, आगरा, मुरादाबाद, जौनपुर में भी राहुल गांधी रैली करेंगे। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में भी राहुल गांधी की रैली आयोजित होगी। कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल की रैली से कमाल होगा और पार्टी 2009 से भी बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में करेगी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में लड़ेगी और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। आज तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में प्रदर्शन रहा है उससे बेहतर इस बार होने जा रहा है। वहीं बीजेपी की माने तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने है। ऐसे में उनका कोई भी स्टंट यूपी की जनता को बरगला नहीं पाएगा। राहुल जी उत्तर प्रदेश में आए, उनका स्वागत है, लेकिन राहुल जी ये जरूर बताएं कि एयरसेल मैक्सिस डील में कांग्रेस ने कितनी दलाली खाई। राहुल जी उत्तर प्रदेश में ये भी बताएं कि जो वीआईपी चोपर घोटाला है उसमें कांग्रेस का कितना कमीशन है। भले ही कांग्रेस यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने और बड़ी जीत हासिल करने का दावा कर रही हो, लेकिन सियासी आंकड़े फिलहाल तो उसके दावों के साथ खड़े नहीं दिख रहे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की रैलियों को लेकर किए जा रहे दावे आखिर कितने पुख्ता साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव का वक्त आते ही नेताओं के तरह तरह के रंग दिखने लगते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर शामली से भाजपा नेता की आई है, जिन्होंने प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। भाजपा नेता हाजी इस्लाम केंद्र की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कड़ाके की ठंड में पूर्वी यमुना नहर में खड़े हो गए और पानी के बीच से ही मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। करीब 2 घंटे पूर्वी यमुना नहर में खड़े कहकर इस्लाम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किया है। साथ ही कांग्रेस, बसपा व सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केवल मुसलमानों का वोट लेकर अपना राजनीतिक उल्लू ये लोग सीधा कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग भी हुए, पथराव भी हुआ। पथराव में बीए सेकेंड ईयर का छात्र अभिषेक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया है। पथराव से चलते ग्राउंड में खेल रहे छात्रों में भगदड़ मच गई। फिलहाल विश्वविद्यालय में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि घायल छात्र के बयान पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में कल एक मकान गिरने के हादसे में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक की तलाश की जा रही है। कल सेक्टर 31 स्थित निठारी गांव में एक इमारत की छत भर-भरा कर गिर गई थी। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई थी, जबकि 3 घायल हो गए। घायलों को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसी मामले में पुलिस ने मकान में काम करने वाले ठेकेदार और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है, जबकि मकान मालिक अभी भी फरार है। आपको बता दें कि इमारत पहले से ही काफी जर्जर थी, जिसे तोड़ने का काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत की छत भर-भरा कर गिर गई थी। वहीं नोएडा में सेक्टर 63 में एक एक्सपोर्ट कंपनी में आग लग गई। छत पर रखे ड्रायर में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया।
दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसा फेज 3 कोतवाली इलाके में हुआ है। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। कुंभ मेले के पहले शाही स्नान मकर संक्रांति के मौके पर देर शाम तक श्रद्धालुओं ने स्नान करने का सिलसिला जारी रखा। संगम और गंगा के अलग अलग घाटों पर भोर से ही स्नान करने वाले लोगों का तांता लगा रहा। कुंभ मेला प्रशासन का दावा है कि 14 और 15 जनवरी की शुभ तिथि में करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इसके साथ ही पहले शाही स्नान का आयोजन भी शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। मेला प्रशासन का बताया कि मेले में 700 भूले भट्ट के लोगों को अपनों से मिलवाया गया है। मकर संक्रांति के मौके पर 2 केंद्रीय मंत्रियों उमा भारती और स्मृति ईरानी ने भी आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन ने पर्व का दिन होने की वजह से प्रोटोकॉल नहीं किया। साहित्यकार नामवर सिंह की तबीयत खराब हो गई है। अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक नामवर सिंह अपने अध्ययन कक्ष में गिर पड़े, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। फिलहाल उन्हें दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वे मूल रूप से चंदौली के रहने वाले हैं। इनकी गणना हिंदी के प्रख्यात आलोचकों में से एक है। सऊदी अरब में आजमगढ़ जिले के 3 युवकों की हत्या की जानकारी मिलने के बाद से उनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है। वहीं तीनों युवकों की हत्या करने वाले अरबी नाम के शख्स के साथ 11 लोगों को सऊदी अरब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी भी इन लोगों को दे दी गई है। मरने वाले लोगों में 2 लोग रसूलपुर इलाके के रहने वाले थे, जबकि एक बासूपर का रहने वाला था। तीनों सऊदी में टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहे थे। ये तीनों रियाद में अरबी नाम के शख्स के यहां रहकर काम कर रहे थे, जिस पर इनकी हत्या करने का आरोप लगा है। वहीं वारदात की जानकारी मिलने के बाद से ही तीनों परिवारों में इस वक्त हड़कंप मचा है। जो वहाँ उनके भाई हैं और रिलेटिव है और दूसरे लोग हैं, उन्होंने कहा ये इत्तला तो हमको मिली है कि वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी बॉडी रिकवर हुई है, लेकिन अब तक वो लोग देख नहीं पाए हैं। पुलिस ने अभी तक उनको दिखाया नहीं है और बाकायदा जो औपचारिक तौर से रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट भी नहीं मिली है।